ओम शांति। 30 अक्टूबर 2022 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य जो रिवाइज हैं 21/11 सन 92 के आज की डेट में वो रिपीटेशन है। तो उसमें बाबा क्या कहते हैं आज कि कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बनो। किसके? कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बनो। तो कैसे? तो आज सर्व खजानों को देने वाले बाप सर्व बच्चों के जमा का खाता देख रहे थे। खजाने तो सर्व बच्चों को अखुट मिले हैं और सर्व को एक जैसा और एक द्वारा सर्व खजाने मिले हैं। ऐसा नहीं किसी को कम किसी को ज़्यादा, खजाने सभी को समान मिले हैं और एक जैसा मिले हैं और एक ने दिए हैं। एक खजाना नहीं लेकिन अनेक खजाने प्राप्त हुए हैं। फिर भी जमा का खाता हर एक का अलग अलग है। कारण जिसने अपने को बाबा की याद में जिसने जितना मांझ लिया है उतना ही उसका खाता पलट दो क्या हो गया? जमा हुआ है। जमा मांझ पलट दो तो क्या हो गया? मांझ। बर्तन को मांझ दिया जाता है तो जमा। तो जिसने अपने को योग की विधि से ज्ञान की विधि से जितना अपने को मांझ लिया है उसी का खाता उतना ही जमा हो गया है। और जितना जमा किया है उतना ही चलन और चेहरे में वो रूहानी नशा दिखाई देता है। जमा करने का रूहानी फकुर अनुभव होता है। रूहानी फकुर की पहली निशानी यही है कि जितना फकुर उतना बेफिक्र, उतना बेफिक्र। वो भी कौन? बादशाह की झलक उनके कर्म में दिखाई देती है। क्योंकि जहां रूहानी फकुर है वहां कोई फिक्र नहीं रह सकता। यह फकुर और जिक्र फिक्र, यह फकुर और फिक्र दोनों एक समय एक साथ नहीं रह सकते। क्यों? कि जहां अगर सुख है तो फिर दुख नहीं रहता। जहां धूप है वहां छाया नहीं हो सकती। ऐसे ही जहां फकुर है वहां फिक्र नहीं हो सकती। जैसे रोशनी और अंधकार साथ नहीं रह सकते। बेफिक्र बादशाह की विशेषता वह सदा प्रसन्न चित्त के बजाय, यानी बेफिक्र बादशाह की विशेषता वो सदा प्रश्न चित्त के बजाय प्रसन्न चित्त रहते हैं। क्योंकि उनके अंदर क्या नहीं होता है? क्वेश्चन नहीं होता। हर कर्म में स्वयं के संबंध में, वह सर्व के संबंध में, वह प्रकृति के भी संबंध में किसी भी समय किसी भी बात में संकल्प मात्र भी क्वेश्चन मार्क नहीं होगा कि ऐसा क्यों, कि यह ऐसा क्यों, यह क्या हो रहा है, ऐसा भी होता है क्या? प्रसन्न चित्त आत्मा के संकल्प में हर
कर्म को करते, देखते, सुनते, सोचते यही रहता है कि जो हो रहा है वह मेरे लिए अच्छा है और सदा अच्छा ही होना है। प्रश्नचित्त आत्मा क्या, क्यों, ऐसा वैसा इस उलझन में स्वयं को वे फिक्र से फिक्र में ले आती है। कैसा होगा, क्या होगा, क्यों होगा, कब होगा। और बेफिक्र आत्मा बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तित कर लेती है, इसलिए वो सदा प्रसन्न रहती है। आजकल के साइंस के साधन से भी जो वेस्ट खराब माल होता है उसको परिवर्तन कर अच्छी चीज बना देते हैं। देख रहे, जो हमारे पास ऐसे ऐसे मशीनें हैं साइंस के पास, जैसे यही कागज़ है, ये वेस्ट कागज़ हो जाता है, इसी को गला के नया कागज़ बना देते हैं। तो वेस्ट चीज़ भी कैसी बना देते हैं, परिवर्तन करके अच्छी चीज़ बना देते हैं। तो प्रसन्न चित्त आत्मा साइलेंस की शक्ति से चाहे बुरी बात हो, संबंध बुरे अनुभव होते हों, लेकिन वह बुराई को अच्छाई में परिवर्तित कर स्वयं भी धारण करेगी और दूसरे को भी अपनी शुभ भावना के श्रेष्ठ संकल्प से बुराई को बदल अच्छाई धारण करने की शक्ति देगी। कई बच्चे सोचते हैं, कहते हैं कि जब है ही बुरी व गलत बात तो गलत को गलत तो कहना ही पड़ेगा ना, वह गलत को गलत तो समझना ही पड़ेगा ना। लेकिन गलत को गलत समझना, यह समझने के हिसाब से समझा, वह राइट और रॉन्ग समझना जानना अलग बात है। लेकिन नॉलेजफुल रूप से जानने वाले समझने के बाद स्वयं में किसी भी आत्मा की बुराई को बुराई के रूप में अपनी बुद्धि में धारण नहीं करेंगे। समझ रहे ना इस बात को, समझ रहे ना। जो नॉलेजफुल है तो किसी भी आत्मा की बुराई को, यानी किसी को समझ लेने का मतलब यह है किसी भी आत्मा की बुराई को अपनी बुद्धि में धारण नहीं करेंगे। तो समझना अलग चीज है, समझने तक राइट है, लेकिन स्वयं में वह अपने चित्त पर, अपनी बुद्धि में, अपनी वृत्ति में, अपनी वाणी में दूसरे की बुराई को बुराई के रूप में धारण नहीं करना, समाना नहीं है। तो समझना और धारण करना, इसमें अंतर है। अपने को बचाने के लिए यह कह देते हैं कि यह है ही रॉन्ग, और रॉन्ग को तो रॉन्ग कहना पड़ेगा, गलत को तो गलत कहना पड़ेगा ना। लेकिन समझदार का काम क्या होता है? समझदार अगर समझता है कि यह बुरी चीज है तो क्या बुरी समझते हुए अपने पास जमा करेगा? अपने पास अच्छी रीति संभाल कर रखेगा, छोड़ देगा ना? या जमा करना ही समझदारी है? यह समझदारी है। और सोचो, अगर बुरी बात व बुरी चलन को स्वयं में धारण कर लिया तो क्या आपकी बुद्धि, आपकी वृत्ति, वाणी सदा संपूर्ण स्वच्छ मानी जाएगी? मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी, क्योंकि उसके अंदर मिक्सअप हो गया। अगर जरा भी कोई डिफेक्ट व दाग रह जाता है, कीचड़ा रह जाता है, तो डिफेक्ट वाला कभी परफेक्ट नहीं कहला सकता। डिफेक्ट वाला कभी परफेक्ट नहीं कहला सकता।
प्रसन्न चित्त नहीं रह सकता। अगर कोई की बुराई चित्त पर है तो उसका चित्त सदा प्रसन्न चित्त नहीं रह सकता, और चित्त पर धारण की हुई बातें वाणी में जरूर आएंगी। जैसा सोचोगे वैसा बोलोगे। चाहे एक के आगे वर्णन करे, चाहे अनेक के आगे वर्णन करे, लेकिन कर्मों की गति का गुह रहस्य सदा सामने रखो। अगर किसी की भी बुराई व गलत बात चित्त पर रखने के साथ वर्णन करते हो तो यह व्यर्थ वर्णन ऐसा ही है जैसे कोई गुंबज में आवाज करता है। जैसे कोई गुंबज में आवाज करता है तो वो अपना ही आवाज और ही बड़े रूप में बदल अपने ही पास वापस आता है। जैसे कोई बंद होता है, जैसे आप कमरे में अगर आवाज़ देंगे तो कमरा आपको क्या देगा, वापस आवाज़ देगा। ऐसे गुंबज होता है गोल, जिसमें आप आवाज़ देंगे तो वो वापस लौट के आता है। जैसे आप कुएं में आवाज़ देंगे तो कुआं वापस आवाज़ देता है, तो वो भी और ज़ोर से आवाज़ आती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप गुंबज में आवाज़ करके देखा है तो अगर किसी की बुराई करके गलत को गलत फैलाने के संस्कार हैं, जिसको आप लोग आदत कहते हो, तो आज आप किसी की गिलानी करते हो और अपने को बड़ा समझदार, गलती से दूर समझकर वर्णन करते हो। लेकिन ये पक्का नियम है अथवा कर्मों की फिलॉसफी है कि आज आपने किसी की गिलानी की और कल आपकी कोई दुगनी गिलानी करेगा, क्योंकि यह गलत बातें इतनी फास्ट गति से फैलती हैं। आज बाबा ने कई लोगों को चेतावनी भी दे रहा है। बाबा, अगर आप किसी की गिलानी करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, किसी के लिए बुरा सोचते हैं, तो सोच लेना ये बुराई तुम्हारे लिए दुगनी होकर के फैलेगी। जैसे कोई विशेष बीमारी के जर्म्स, जीवाणु जल्दी फैलते हैं और फैलते हुए जर्म्स किसी की गिलानी की वहाँ तक पहुँचते जरूर हैं। आपने एक गिलानी की होगी और वह आपको गलत सिद्ध करने के लिए आपकी 10 गिलानी करेंगे, तो रिजल्ट क्या हुई? कर्मों की गति क्या हुई? लौटकर कहाँ आई? अगर आपको शुभ भावना उस आत्मा को ठीक करने की, तो गलत बात शुभ भावना के स्वरूप में विशेष निमित्त स्थान पर दे सकते हो। फैलाना रॉन्ग है। कई कहते हैं कि हमने किसी को कहा नहीं, लेकिन वो कह रहे थे तो मैंने भी यहाँ में यहाँ कर दिया, बोला नहीं। आपके भक्ति मार्ग के शास्त्रों में भी वर्णन है कि बुरा काम किया नहीं लेकिन देखा भी, साथ भी दिया, तो वो पाप है। किस तरह से? जब द्रौपदी का चीरहरण दिखाया गया तो उसमें सारे राजकुल के, जो राजकुल के घराने में जो भी बड़े बड़े महाती थे, वो सब क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? वो सब देख रहे थे उस सीन को। लेकिन 5 पांडव क्या कर रहे थे? उनका विरोध कर रहे थे। इसीलिए वो बचे, क्योंकि उनका देखना ही महापाप था। इसीलिए वो सभी को मृत्यु दंड मिला। अगर वहां कौरव पांडव भी अगर चुप रहते तो ये भी शिकार बन जाते, ये भी मृत्यु के शिकार बनते। यही तो कहा था कृष्ण ने कि तुम लोग शांत नहीं थे, इसीलिए तुम्हारी विजय थी। हाँ में हाँ मिलाना, यह भी कर्मों की गति के प्रमाण पाप में भागी बनना है। कोई गलत कह रहा है, अगर आप हाँ में हाँ मिला रहे हो तो खुद पापी बन रहे हो। वर्तमान समय
कर्मों की गति के ज्ञान में बहुत इजी हो गए हैं, लेकिन यह छोटे छोटे सूक्ष्म पाप श्रेष्ठ संपूर्ण स्थिति में विघ्न रूप बनते हैं। ये छोटे छोटे पाप संपूर्ण स्थिति में क्या बनते हैं? विघ्न रूप बनते हैं। बोलो बाबा कितनी गहरी स्थिति के लिए बोल रहा है। और आजकल कर क्या रहे हैं बाबा के बच्चे? देह के ही घमंड में बैठे। बाबा कहाँ की बात कर रहा है? इजी बनने की निशानियां क्या है? वो सदा ऐसा ही सोचते समझते कि यह तो और भी करते हैं, यह तो आजकल चलता ही है। या तो अपने आप को हल्का करने के लिए यही कहेंगे कि मैंने हंसी में कहा, मेरा भाव नहीं था, ऐसे ही बोल दिया। यह विधि संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त होने में सूक्ष्म विघ्न बन जाता है। इसीलिए ज्ञान तो बहुत मिल गया है, रचता और रचना के ज्ञान को सुनना, वर्णन करना बहुत स्पष्ट हो गया है, लेकिन कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान बुद्धि में सदा स्पष्ट नहीं रहता, इसीलिए इजी हो जाते हैं। कई बच्चों की अपने प्रति भी कंप्लेन होती है कि जैसे बाप कहते हैं, बाप बच्चों में जो श्रेष्ठ आशाएं रखते हैं, जो चाहते हैं, जितना चाहते हैं उतना नहीं है। इसका कारण क्या है कि ये अति सूक्ष्म व्यर्थ कर्म बुद्धि को मन से ऊंचा अनुभव करने नहीं देते। योग लगाने बैठते हैं, लेकिन काफी समय युद्ध में चला जाता है। व्यर्थ को मिटाए समर्थ बनने में समय चला जाता है। इसीलिए क्या करना चाहिए? जितना ऊंचा बनते हैं तो ऊंचाई में अटेंशन भी ऊंचा रखना पड़ता है। ब्राह्मण जीवन की मौज में रहना, ब्राह्मण जीवन की मौज में रहना, और मौज में रहने का अर्थ ये नहीं कि जो आया वह किया, मस्त रहा। ये अल्पकाल के सुख की मौज, वह अल्पकाल के संबंध संपर्क की मौज सदा काल की प्रसन्न चित्त स्थिति से भिन्न है। मौज का मतलब है तपस्या में मौज रहना, तपस्या में मौज करना। ये बाबा यहाँ की मौज की बात कर रहे हैं। इसी को मौज नहीं समझना। जो आया वह बोला, जो आया वो किया, हम तो मौज में रहते हैं। अल्पकाल के मनमौजी नहीं बनो, सदा काल की रूहानी मौज में रहो। यही यथार्थ ब्राह्मण जीवन है। मौज में भी रहो और कर्मों की गति के ज्ञाता भी रहो। तब ही जो चाहते हो, जैसे चाहते हो, वैसे अनुभव करते रहेंगे। समझा? कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बनो, फिर खजानों के जमा की रिजल्ट सुनाएंगे। अच्छा, चारों ओर के फिक्र से फारिग बेफिक्र बादशाह, फिक्र से फारिग बेफिक्र बादशाह आत्माओं को, सदा प्रसन्न चित्त विशेष आत्माओं को, सदा स्वयं प्रति और सर्व आत्माओं प्रति श्रेष्ठ परिवर्तन शक्ति को कर्म में लाने वाले कर्मयोगी आत्माओं को, सदा रचता रचना के ज्ञाता और कर्म फिलॉसफी के भी ज्ञाता, ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम सभी बच्चों की बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते।
नमस्ते नमस्ते। दादियों के साथ मुलाकात। वर्तमान समय किस बात की आवश्यकता है? कर्मों की गति, जो कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान मर्ज हो गया है, इसीलिए अलबेलापन है। पुरुषार्थी भी है, लेकिन पुरुषार्थ में अलबेलापन आ जाता है, इसीलिए अभी इनकी आवश्यकता है। अगर आप एक हफ्ते आप पुरुषार्थ मत करो, अलबेलापन आ जाएगा और वो आपकी निकलने की हिम्मत भी नहीं होगी। इसीलिए बाबा कहते हैं कि लेकिन पुरुषार्थ में अलबेलापन आ जाता है, इसीलिए अभी इसकी आवश्यकता है। बाप दादा सभी की रिजल्ट को देखते हैं, जो चल रहा है वो अच्छा है, लेकिन अभी अच्छे से अच्छा बनना ही है। बिजी रहना पड़ता है ना, ज्यादा समय बिजी किस में रहना पड़ता है? ज्यादा समय बिजी किस में रहना पड़ता है? किस बात में ज्यादा समय देना पड़ता है? चाहे आप लोगों की अपनी स्थिति न्यारी और प्यारी है, लेकिन समय तो देना पड़ता है। ये बाबा दादियों से मुलाकात कर रहे हैं, तो यही समय पावरफुल, शक्तिशाली लाइट हाउस, माइट हाउस वन वाइब्रेशंस फैलाने में जाएं तो क्या हो जाएगा? संगठन रूप में यही वातावरण हो और कोई बात ही नहीं हो तो क्या वाइब्रेशन विश्व में या प्रकृति तक पहुंचेगा? अभी तो सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे रचता और मास्टर रचता संपन्न व संपूर्ण वन हम लोगों से अपनी स्वागत कराते हैं। प्रकृति भी तो स्वागत करेगी ना, तो वह सफलता की माला से स्वागत करे। वो दिन आना ही है जब सफलता के बाजे बजेंगे, तब प्रत्यक्षता के बाजे बजेंगे। बजने तो हैं ही है ना। अच्छा, दादी चंद्रमणि जी सेवा पर जाने की छुट्टी ले रही हैं। ऑलराउंडर बनना ही श्रेष्ठ सेवा है। अच्छा, चक्कर लगाते रहो। चक्कर लगाने का पाठ बच्चों का ही है। बाप तो अव्यक्त रूप में लगा सकते हैं, साकार रूप में भी चक्कर लगाने का पाठ बाप का नहीं रहा, अब बच्चों का ही है। अच्छा, अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। विजयी माला में आने के लिए तीव्र पुरुषार्थी बनो। क्या नहीं बनो? क्या नहीं बनो? और क्या नहीं बनो? अलवेले नहीं बनो, तीव्र पुरुषार्थी बनो। सदा तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं हैं, ऐसे अनुभव करते हो। जब ब्राह्मण बने तो पुरुषार्थी तो है ही, तीव्र पुरुषार्थी है, वह सिर्फ पुरुषार्थी है। सुनने और सुनाने वाले को पुरुषार्थी कहेंगे या तीव्र पुरुषार्थी कहेंगे? सुनना और सुनाना, उसके बाद क्या होगा? तीव्र पुरुषार्थी किसको कहेंगे? सुनने वाले को या बनने वाले को? जो माला का 16,001 नंबर है, वह भी सुनता और सुनाता तो है ही, नहीं तो माला में कैसे आएगा? लेकिन 108 की माला में कौन आएंगे? 108 की माला का नाम है विजयी माला, और 16,000 वाली माला का नाम विजयी माला नहीं है। 16,000 वाली माला में जाने वाली आत्मा विजयी नहीं है,
वो कौन सी आत्मा है? तो सुनना और सुनाना, वो सुनने वाली आत्मा है। 16,000 की आत्मा में जाने वाली वो कौन सी आत्मा है? सुनने वाली। और सुनाने वाली आत्मा है वो विजयी आत्मा है। यह मेजॉरिटी रख करते हैं। लेकिन सुना और बना, इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी। तीव्र पुरुषार्थी 1 से 8 हैं और पुरुषार्थी 16,108 हैं। तो अपने आप को चेक करो कि तीव्र पुरुषार्थी है या पुरुषार्थी है। तो 16,000 हो गए ना पुरुषार्थी, और तीव्र पुरुषार्थी 1 से 8 हो गए। तो 16,108 पुरुषार्थी हैं, 16,000 पुरुषार्थी होने चाहिए। तो अपने आप को चेक करो कि तीव्र पुरुषार्थी हैं या पुरुषार्थी हैं। जो है जैसा है वो मेजॉरिटी अपने आप को जान सकते हैं। कोई थोड़े ऐसे हैं जो अपने को नहीं भी जानते हैं, रॉन्ग को राइट समझकर भी चलते जाते हैं, रॉन्ग को राइट समझ करके चलते जाते हैं। मेजॉरिटी अपने मन में अपने आप को सत्य जानते हैं कि मैं कौन हूँ, इसीलिए सदा अपने को देखो, दूसरे को नहीं। अपने पुरुषार्थ को चेक करो। क्या करना है? क्या करना है? अपने पुरुषार्थ को चेक करना है। सभी जहाँ पर भी गीता पाठशालाएं हैं, जहाँ पर भी भगवान के झंडे फहर रहे हैं, उन्हें हर हफ्ते तो क्लास होनी ही चाहिए किस टीचर्स बहन को बुलाकर, और वहाँ पर लगातार ये क्लासें चलती रहनी चाहिए। स्वयं तो मुरली रोज करते ही हो, लेकिन टीचर्स बहन को बुलाकर के मुरली करानी चाहिए। तो अपने पुरुषार्थ को चेक करो और तीव्र पुरुषार्थ में उसको चेंज करो। चेंज तभी होगा जैसे आपको इशारा मिल रहा है, नहीं तो फाइनल समय आने पर चेंज नहीं कर सकेंगे। उस समय पढ़ाई का समय समाप्त होने पर इम्तिहान के समय पढ़ाई का चांस नहीं मिलता। अगर कोई स्टूडेंट समझे एक प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, किताब से पढ़कर राइट में दे दे तो राइट होगा या रॉन्ग होगा? तो उस समय अपने को चेंज नहीं कर सकेंगे। जो है जैसा है वैसे ही प्रारब्ध प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अभी चांस है, अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, लेट का लगा है। लेट हो गए लेकिन टू लेट नहीं, इसीलिए भी फिर भी मार्जिन है। फिर भी भगवान के घर में क्या है? मार्जिन है अपने पुरुषार्थ के लिए। कई स्टूडेंट 6 मास में भी पास विद ऑनर हो जाते हैं अगर सही पुरुषार्थ करते हैं तो, लेकिन समय समाप्त होने के बाद कुछ नहीं कर सकते। बाप भी रहम करना चाहते तो भी नहीं कर सकते। चलो यह अच्छा है, इसको मार्क्स दें तो ये बाप कर सकता है, इसीलिए अभी से चेक करो और चेंज करो। अलबेलापन छोड़ दो। अलबेलापन, अलबेलापन समझते हो? माया का संग लग जाना, दूसरे को भी नीटल कर देना, खुद भी नीटल होना और दूसरे को भी नीटल कर देना, मायावी बातों में फंस जाना, रेगुलर अपने स्टूडेंट स्थिति को न बनाए रखना, ये सब क्या है? अलबेलापन है। ठीक है, चल रहे हैं, पहुंच जाएंगे
बाबा को याद कर तो रहे हैं। ये सब कहना क्या है? अलबेलापन है। अलबेले को इस समय तो मौज लगती है, अलबेलेपन को इकट्ठे हो जाओ, बातें करो खूब। तो बाबा क्या कह रहे हैं? अलबेले को इस समय मौज तो लगती है। जो अलबेला होता है उसे कोई फिक्र नहीं होती, वो आराम को ही सब कुछ समझता है। तो अलबेलापन नहीं रखना, सदा अलर्ट। पांडव सेना होना, सेना अलबेली रहती है, अलर्ट रहती है? अलर्ट रहती है। सेना माना अलर्ट, सावधान, खबरदार रहने वाले। अलबेला रहने वाले को सेना का सैनिक नहीं कहा जाएगा। तो अलबेलापन नहीं, अटेंशन। लेकिन अटेंशन भी नेचुरल विधि बन जाए। कई अटेंशन को भी टेंशन रखते हैं, और टेंशन की लाइफ सदा तो चल नहीं सकती। टेंशन की जिंदगी चल सकती है? चल सकती है टेंशन की? जिनके अंदर टेंशन हो उनकी जिंदगी चल सकती है? कभी नहीं चल सकती। टेंशन की लाइफ थोड़ा समय चलेगी, नेचुरल नहीं चलेगी। तो अटेंशन रखना है, लेकिन नेचुरल अटेंशन आदत बन जाए। जैसे विस्मृति की आदत बन गई थी ना, नहीं चाहते भी हो जाता है, तो ये आदत बन गई ना, नेचुरल हो गई ना। ऐसे स्मृति स्वरूप रहने की आदत हो जाए, अटेंशन की आदत हो जाए। इसीलिए कहा जाता है आदत से मनुष्य आत्मा मजबूर हो जाती है, न चाहते हुए भी हो जाता है। इसको कहते हैं मजबूर। तो ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बने हो। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात विजयी तभी माला में आ सकते हैं। बहुत काल का अभ्यास चाहिए। सदैव अलर्ट माना सदा एवर रेडी। आपको क्या निश्चय है? विनाश के समय तक रहेंगे या पहले भी जा सकते हैं? आपको क्या निश्चय है? बाबा पूछ रहा है, आपको क्या निश्चय है कि विनाश के समय तक रहेंगे कि पहले भी जा सकते हैं? पहले भी जा सकते हैं ना, इसीलिए एवर रेडी। विनाश आपका इंतजार करे, आप विनाश का इंतजार नहीं करो। वह रचना है और रचता आप हो, सदा एवर रेडी। क्या समझा? अटेंशन रखना, जो भी कभी महसूस हो उसे बहुत जल्दी जल्दी समाप्त करो। बाबा क्या कह रहे हैं? आज की डेट में रिवाइज कर रहे हैं। जो अपने अंदर की कमी महसूस लग रही है ना, कि ये मेरी गलती है और ये मेरे अंदर कमी है, तो बाबा कहते उसे तुरंत निकालो, समाप्त कर दो उसे। संपन्न बन जाओ। संपन्न बनना अर्थात कमजोरी को खत्म करना। ऐसे नहीं यहां आए तो यहां के और वहां गए तो वहां के। ऐसा नहीं यहां आ गए तो यहां जी हाँ जी, और वहां गए तो ना जी ना जी। सभी तीव्र पुरुषार्थी बन करके जाना है। अच्छा, आज का वरदान है, विश्व से अंधकार को मिटाकर रोशनी देने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। विश्व से अंधकार को मिटाकर रोशनी देने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। मास्टर ज्ञान सूर्य वो है जो विश्व से अंधकार को मिटाकर रोशनी देने वाले हैं। वह स्वयं भी प्रकाश स्वरूप लाइट माइट रूप हैं और दूसरों को भी लाइट माइट देने वाले हैं। जहां सदा रोशनी होती है वहां अंधकार का सवाल ही नहीं, अंधकार हो ही नहीं सकता।
जो विश्व को रोशनी देने वाले हैं वो स्वयं अंधकार में नहीं रह सकते। संपूर्ण पवित्रता अर्थात रोशनी, संपूर्ण पवित्रता अर्थात रोशनी, उनके पास अंधकार अर्थात विकारों का अंश भी नहीं रह सकता। स्लोगन है आज का, स्वभाव, संस्कार, संबंध संपर्क में लाइट रहना ही मिलनसार बनना है। फिर से सुने एक बार, स्वभाव, संस्कार, संबंध संपर्क में लाइट रहना ही मिलनसार बनना है। अच्छा, ये थे बाबा के आज अव्यक्त महावाक्य। ओम शांति।